नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने अपनी नई सीरीज लॉन्च करी है। ठीक है, इस सीरीज में हम जो फिटर ट्रेड थ्योरी का जो भारत स्किल का पोर्शन है उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हमने फिटर सेकेंड ईयर का सेमेस्टर 4 का मॉड्यूल 2 जिसका नाम है रिपेयरिंग टेक्निक ये लिया हुआ है। ठीक, 25-25 क्वेश्चंस हर एक सेट में इसकी वीडियोस में आएंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली आपका पुलिस कवर करेगी, गियर्स कवर करेगी, बेल्ट्स के बारे में इसमें बातें होंगी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के क्लियर होंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ द अल्यूमिनियम मेटल। अल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी व्हाइटिश ग्रे, ऑप्शन डी सिल्वरी व्हाइट। तो अल्यूमिनियम मेटल जो कॉमनली सब लोगों ने आमतौर पर देखा होता है, इसका कलर क्या होता है? ये होता है व्हाइटिश ग्रे। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत जगह आपसे कंपटीशन में पूछ सकता है कि अल्यूमिनियम मेटल का कलर क्या होता है, तो याद रखेंगे व्हाइटिश ग्रे होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच ओर प्रोड्यूसेस लीड मेटल। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए पायराइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मेल्चाइट, ऑप्शन डी गैलेना। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो धातु है जिससे लेड उत्पन्न होता है, सीसा उत्पन्न होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि और क्या होता है। देखिए, इस धरती में जो भी धातु हैं, ठीक है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, ठीक है, और भी जितने भी धातु हैं या जितने भी चीजें हैं वो सब इस धरती से ही प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनको चांद से लेके आ रहे हैं या बाहर से लेके आ रहे हैं। ठीक, तो जो धरती में हमारे जो जो मेटल्स हैं ये मिट्टी के साथ दबे हुए हैं। ठीक है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों में मिट्टी के साथ मिलके बने हुए होते हैं, वहीं उस स्थान पे होते हैं। तो वहां से हम इन मेटल्स को निकालते हैं जिसको हम ओर कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, खदानें कहते हैं, खदानों से हम ओर निकालते हैं। जैसे जो हमारा जमशेदपुर का नाम आपने सुना होगा, टाटा नगर जमशेदपुर, वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो वहाँ की जो मिट्टी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, और वहाँ का जो और होता है वहाँ से हमको लोहा मिलता है। अगर आपको, जैसे हमारे उत्तराखंड में बागेश्वर में लाइमस्टोन की माइंस है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ से लाइमस्टोन निकलता है। उस तरह से राजस्थान में कॉपर निकलता है। एक बहुत फेमस मूवी अभी आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो वहां पे जो कर्नाटका में जो कोलार गोल्ड फील्ड्स की माइन है, ठीक है, वहां से सोना निकलता है। तो ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं, इनको हम ओर कहते हैं। ठीक, यहीं से हम मिट्टी से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी पायराइट्स होती हैं ये इनका फॉर्मूला होता है FeS2 या फिर CuFeS2। तो बेसिकली जो हमारे पायराइट्स की जो माइन होती है इससे हम आयरन भी निकालते हैं और कॉपर भी निकालते हैं। ठीक है, ये सल्फर के साथ मिलके खनिज बना होता है, इसलिए कई बार इसको अब रोक भी दिया गया है इसका, क्योंकि सल्फर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब FeS2 से हम आयरन अलग करेंगे तो सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है जो एक हार्मफुल गैस है, इसलिए इसको हम अवॉइड करने लगे हम। ठीक, जो पायराइट की ओर होती है उसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, मूर्ख का गोल्ड, क्योंकि ये क्या होता है, ये सोने की तरह दिखता है। अगला आपकी इंपोर्टेंट और है बॉक्साइट। ये बहुत ज्यादा आपको, सबसे ज्यादा अगर कोई और पूछी गई है आज तक तो बॉक्साइट है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, ये अल्यूमिनियम का खनिज होता है, अल्यूमिनियम हम बॉक्साइट से निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बॉक्साइट। अगला है मेल्साइट। जो मेल्साइट होती है ये आपकी कॉपर की ओर होती है। ठीक है, इससे हम कॉपर निकालते हैं। और जो गैलेना है इसका फॉर्मूला होता है PbS, इससे हम क्या करते हैं, लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सही आंसर हो गया गैलेना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल अलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी है ग्लाइडिंग मेटल, ऑप्शन सी है बेबिट मेटल, ऑप्शन डी है लेडेड ब्रॉन्ज। तो जो बेबिट मेटल हमारा जो होता है, जो हमारा जो बियरिंग्स वगैरह में यूज होता है बेबिट मेटल, उस वो किसका बना होता है? उसमें होता है सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी। ठीक है, अच्छा, तो ये आप याद रखेंगे, ये हमारा बेबिट मेटल होता है। ब्रॉन्ज, सॉरी इसमें एक चीज़ गलती लिखी है। ठीक, ब्रॉन्ज को हम हिंदी में कह बोलते हैं कांसा, जैसे कांस से पदक आपने सुना होगा, कांसा। ठीक, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। पीतल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ठीक है, तो जो हमारा ब्रॉन्ज होता है बहुत पूछा जाता है। सॉरी, पहले ब्रास से शुरुआत करते हैं।
ठीक है। तो जो हमारा ब्रास होता है, जिसे हम जो हमारा ब्रास होता है जिसे हम हिंदी में पीतल कहते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा यूपी में शहर है मुरादाबाद, वो अपने ब्रास वेयर्स के लिए फेमस है, पीतल नगरी मुरादाबाद कहते हैं। तो आपको अगर पीतल बनाना है तो आप कॉपर में जिंक मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका पीतल बनता है। अगर आपको कांसा बनाना है, जैसे कांस्य पदक हम लोग कहते हैं, कांसे के बर्तन भी आते थे, ठीक है, तो आपको कॉपर में टिन मिलाना होगा, तब आपका कांसा बनेगा। अगर आपको ग्लाइडिंग मेटल बनाना है तो वो भी एक प्रकार का आपका पीतल ही होता है, उसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिंक की मात्रा कम होती है। बाकी बेबिट मेटल का आपने देख ही लिया, सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी होता है। और लेडेड ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में हम Cu+Sn में कॉपर और टिन में लेड भी मिला देते हैं, तो उसको लेडेड ब्रॉन्ज कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुन्ज मेटल। ये 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि मुन्ज मेटल में धातु का अनुपात क्या होता है, तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है। तो उसको आप याद रखेंगे 60:40, ठीक है। 60 इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, 60% इसमें कॉपर होता है और 40% इसमें तांबा होता है। तो उसको बहुत याद रखें, बहुत जगह पूछा जाता है, कंपटीशन ही पूछा जाता है और आईटीआई में एक बार आ चुका है। तो 60:40। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीट हुआ है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। इसका आंसर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट ओर से कौन सा धातु निकाला जाता है। तो बॉक्साइट ओर से कौन सा निकालते हैं, अल्यूमिनियम निकालते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। जब हम पेंट बनाते हैं तो उसमें कौन सा मेटल यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है आपका ब्रास, ऑप्शन डी है अल्यूमिनियम। तो पेंटिंग में कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो पेंटिंग में हम लोग यूज करते हैं लेड का यूज करते हैं, ठीक है। लेड कहाँ पे यूज होता है, जैसे आप घरों में पुट्टी वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे जो मेटल्स में पेंट होता है तो उसमें जो उसका बेस होता है वो लेड का होता है पेंट का, उसके ऊपर फिर ओरिजिनल पेंट आता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया लेड। पेंट में हम लेड मेटल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। ये जो आपको बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है इसका नाम आपने बताना है, ठीक है। बेल्ट फास्टनर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बेल्ट, आप इस तरह से दो पुली हैं, इसमें आप बेल्ट चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बेल्ट आपकी यहां से छोटी पड़ गई, ठीक, इसका साइज बहुत था, क्योंकि जो बेल्ट की लंबाई होती है ना फिक्स आती है, तब हम क्या करते हैं, इस तरह से बेल्ट को आपस में जोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक जॉइंट लगाना पड़ेगा ना, इसको हम बेल्ट जॉइंट बोलते हैं। तो ये बहुत कई प्रकार का होता है। तो आपको बताना है ये जो फास्टनर है, जैसे एक बेल्ट यहां से आई हमारी, दूसरी बेल्ट यहां से आई, अब हम इसको जोड़ रहे हैं इस तरह का, तो इसका नाम क्या है। तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारे कुछ बेल्ट फास्टनर है, जैसे ये लैग रेले टाइप बेस्ट बेल्ट फास्टनर है, एक बेल्ट यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, इसको हमने इस तरह से सिला हुआ है, ठीक है। ये जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर है जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक। ये क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर है, ठीक है। ये इसके बाद ये देखिए, इसको बोलते हैं एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। एलिगेटर जो हमारा मगरमच्छ होता है, ठीक है, मगरमच्छ से एक छोटा होता है घड़ियाल, घड़ियाल को इंग्लिश में एलिगेटर बोलते हैं। तो देखिए इसका जो मुंह है ये घड़ियाल की तरह है, ठीक, तो इसलिए इसको एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो बेल्ट फास्टनर है इसका नाम क्या है। तो जैसा भी हमने देखा था, इसका नाम क्या है, एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर। आपको फिगर दिया है, आपको बताना है कि कौन सा टाइप का गियर है। एक सजेशन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दूंगा। आईटीआई में कई बच्चे क्या करते हैं, जब भारत स्किल्स पढ़ते हैं तो फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ देते हैं कई सारे। मगर मेरा विश्वास मानिए कि जब आप आईटीआई का पेपर देने जाएंगे तब आपके 20 से 30% जो क्वेश्चन होंगे वो फिगर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिगर वाले क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण लेके चलना। आपको बहुत सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे। फिगर बेस्ड का मतलब चित्र वाले क्वेश्चन, इसमें इस तरह से चित्र दिया होगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा होगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये कौन सा गियर सिस्टम है, तो देखिए ये गियर सिस्टम क्या है, 90 डिग्री में इसकी एक्सेस एक दूसरे को काट रही है, ठीक। तो एक तरह का बेवल गियर है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों तरफ एक जैसे आपको गियर दिखेंगे, जैसे इधर भी एक ही गियर है, ठीक है, एक जैसे गियर है ना दोनों, तो ये जो गियर होते हैं ये इक्वल स्पीड ट्रांसमिट करते हैं, बराबर स्पीड ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका आंसर हमेशा होता है मिट्रे गियर। तो जब भी आपको इस तरह के गियर दिखें
जो इस तरह से 90 डिग्री में कनेक्ट हो और दोनों बराबर दिख रहे हो, एक जैसे साइज के दिख रहे हो, सब कुछ सेम है, तो उसका आंसर हमेशा मिड गियर होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये देखिए, ये आपके सामने एक ओपन बेल्ट ड्राइव का उदाहरण है। यहाँ पे हमारी दो बेल्ट, दो पुली लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारी ड्रिवन पुली है, ये हमारी ड्राइवर पुली है। आपको बताना है जो एक पुली यहाँ बीच में आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है, ठीक। तो आपको थोड़ा बेल्ट ड्राइव के बारे में बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, जो हमारी पुली में अगर आपको बेल्ट लगानी है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या करा हमने, एक पुली हमारी ये है, एक पुली हमारी ये है, इसमें हमने क्या करा, इस तरह से सीधे सीधे बेल्ट बांध दी, ठीक। इसको बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। तो इसमें क्या लिखा है, ड्रिवन है और एक है ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या, जिस पुली में पावर होगी, जैसे दो पुली है ना, इन दोनों में से किसी एक में पावर होगी और वो दूसरे को चला रही होगी। तो ऐसे ड्राइवर का मतलब क्या हो गया, इसमें हमारी पावर है, ये इंजन से कनेक्ट है और ये पावर किसको दे रही है, इसको दे रही है। तो जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर, और जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिवन, ठीक। तो ये इस तरह का मूवमेंट कर रही है। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जैसे ड्रिलिंग मशीन में भी हमारी ऊपर पुली का यूज होता है, ठीक। तो कई बार क्या होता है, जब लोड ज़्यादा होता है या फिर जब बेल्ट पुरानी हो जाती है या बेल्ट की जो लेंथ है एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, तो कई बार क्या होती है, हमारी जो बेल्ट होती है स्लिप करने लगती है। तो उस स्लिपिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जॉ की पुली लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉ की पुली। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जॉ की पुली कहते हैं। इस जॉ की पुली का काम क्या होता है, ये बेल्ट में टेंशन को बढ़ाता है। टेंशन मतलब क्या, कि बेल्ट में फोर्स बढ़ाएगा, खिंचाव को बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पुली लगा दी तो इसका क्या हुआ, ये यहाँ एक तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, अब ये पुली ज्यादा छू रही है। अगर हमने यहाँ पे इस पुली का यूज नहीं किया होता तो ये बेल्ट ड्राइव कैसा होता, कुछ कुछ इस तरह से होता, ठीक। अब हमने क्या करा, इसको यहाँ से दबा दिया, तो दबाने से क्या होता है, इस तरह से चला जाता है, तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, पुली की बेल्ट की टेंशन बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ये बेल्ट हमारी स्लिप नहीं करती, तो इसको बोलते हैं जॉकी पुली, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है जॉकी पुली। तो इसका आंसर क्या है, जॉकी पुली, जॉकी पुली। बाकी हमारी ड्राइवर पुली क्या होगी, जो चला रही है, और ड्रिवन क्या हो गई, ये वाली पुली हो गई, ठीक है। और बाकी स्टेप पुली आपने देखी होगी, इस तरह की स्टेप्स पुली होती है हमारी, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्टेप्स बने होते हैं। ये आपको जो वेलोसिटी रेशियो चाहिए वहां पे आप बेल्ट फंसा के अपना काम ले सकते हैं, इसको स्टेप पुली कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंजेस रोटरी मोशन टू लीनियर मूवमेंट। किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने सुना होगा। इसका आंसर है रैक एंड पिनियन। जो हमारा जो हमारा पिनियन होता है, इस तरह का गियर होता है, ठीक है। ये रफ फिगर्स बना रहा हूं मैं सारे। और जो हमारा रैक होता है, इस तरह का एक सपाट एकदम फ्लैट इस तरह का होता है। तो जब ये रैक हमारा गोल घूमेगा तो पिनियन क्या होगा, सीधा घूमेगा। या फिर जब पिनियन हमारा इस तरह से लीनियर मूवमेंट करेगा, ठीक है, लाइन की तरह घूमेगा, तब उससे क्या होगा, हमारा जो ये है पिनियन, ये गोल घूमेगा, ठीक। तो जो हमारा रैक एंड पिनियन होता है, इसी तरह से रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या फिर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में ट्रांसमिट करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है ड्रिलिंग मशीन में। जो ड्रिलिंग मशीन में हमारा जो हैंडल होता है, ठीक है, जैसे ड्रिलिंग मशीन है, ठीक, यहाँ पे इसका स्पिंडल वगैरह आ गया, यहाँ पे इसका हैंडल लगा होता है। तो जब आप इस हैंडल को गोल घुमाते हैं तो जो हमारा जो हमारा ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, ये इस तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, ठीक। तो आपने क्या करा, यहाँ पे रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में ट्रांसमिट कर दिया। तो एक किसका उदाहरण होता है, रैक एंड पिनियन का। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन गियर। ये जो गियर में एक्स पार्ट मार्क किया गया है, ये क्या है, ठीक है। तो ये है आपका फेस विथ, फेस की चौड़ाई ये बता रहा है आपको, ठीक। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स आपको बता दूं। जो हमारा बीच में जो सर्कल बनता है, जैसे ये वाला सर्कल है, इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल, ठीक है। जो सर्कल आपको सबसे टॉप में अपना दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल। जो सर्कल आपको सेकंड लास्ट पोजीशन में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डिडेंडम सर्कल, ठीक। और जो सर्कल सबसे नीचे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रूट सर्कल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखें, ठीक है। फिलहाल ये जो एक्स आपको बता रहा है, ये क्या है,
ये है आपकी फेस की चौड़ाई। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट्स आर टू शॉर्ट। यदि ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट्स आर टू शॉर्ट। यदि यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है वी बेल्ट, ऑप्शन बी है फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन सी है लिंक बेल्ट, ऑप्शन डी है रिब्ड बेल्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेलवे की परीक्षा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में भी आया था। ठीक है, तो इसका आंसर होता है वी बेल्ट। जो वी बेल्ट होती है हमारी शॉर्ट डिस्टेंसेस में यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वाई द स्मॉल स्टील वेज स्टैब्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है कंपन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है वजन कम करने के लिए, ऑप्शन सी है क्रो बार को स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन डी है मशीन को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रो बार को स्वीकार करने के लिए। अब इसका आंसर ये कैसे है, इसको आपको मैं फिगर से बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए इसको हम बोलते हैं क्रोबार। क्रोबार बेसिकली क्या होता है, एक डंडा होता है इस तरह से जिससे हम किसी चीज को उठाते हैं। अगर हमको किसी चीज को उठाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको इस तरह से इसके नीचे डालना पड़ता है। अब अगर ये जो सरफेस है जैसे डब्बा है ये पूरी अगर जमीन को छू रहा होगा तो उसके नीचे तो हम इसको डाल नहीं सकते। इसलिए हम क्या करते हैं मशीनों में जब भी उनको रखते हैं तो इसके नीचे क्या करते हैं छोटे छोटे स्टील के वेज डाल देते हैं, जिससे क्या हो हमारा क्रोबार इसके अंदर जा सके। ठीक है, ये क्रोबार इस डंडे को बोलते हैं और उसको हम इस तरह से उठा सकें तो क्रोबार यहां पे काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन हम किस लिए लगाते हैं, क्रोबार को स्वीकार करने के लिए। इसका मतलब क्रोबार को उसके नीचे डालने के लिए। लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स पुलीज। दो फिक्स पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे संयोजित करें। अगर आपकी कहीं पे दो पुली फिक्स है हमारी, जैसे एक पुली ये है एक पुली ये है, अब आपको यहाँ पे टेंशन फिक्स करनी है, आपकी टेंशन कम हो रही है। टेंशन का मतलब ये जो बेल्ट है ढीली हो गई है काफी। ठीक है, एक तो है कि बेल्ट बिल्कुल टाइट पोजीशन में, एक है बेल्ट आपकी ढीली हो गई है काफी, इस तरह से लटक गई है। तब आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए है पुली को स्लाइड करके, ऑप्शन बी है आदर्श पुली को फिक्स करके, ठीक है, ऑप्शन सी है बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, ऑप्शन डी है पुली के स्क्रू को एडजस्ट करके। देखिए अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब हम क्या करेंगे, बाय फिक्सिंग आइडलर पुली, इसमें हम एक आइडलर पुली लगाएंगे। ठीक, इसका जो हिंदी कन्वर्ट है ये गलत है, इसमें आदर्श पुली लिखा है जबकि आइडलर का मतलब आदर्श नहीं होता। ठीक, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वहां पे हम आइडलर पुली का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कहता है बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, ऑप्शन बी में कह रहा है अत्याधिक संपर्क के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, ऑप्शन डी कहता है पुली की सतह की गति में वृद्धि के कारण। तो आपसे बोल रहा है जैसे हमने बेल्ट ट्रांसमिशन देखा होगा जनरली सामान्य तौर पे इस तरह से चलता है, एक पुली ऐसे एक पुली ऐसे और इसमें बेल्ट लग गई। ठीक है, ये कह रहा है कि हम इसको वर्टिकल पोजीशन में क्यों नहीं करते। वर्टिकल का मतलब इस तरह से क्यों नहीं करते कि एक पुली ऊपर एक पुली नीचे और यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। तो इसका कारण क्या है, इससे क्या नुकसान होता है। तो इसका जो कारण होता है हम क्यों ऐसा नहीं करते, उसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन से बचने के लिए। ठीक है, अगर हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें ग्रेविटी का भी एंगल सामने आने लगेगा। ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा, इसलिए हम कभी भी वर्टिकल के रूप में पुली और बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ कपलिंग। जो आपके यहाँ पे कपलिंग दिखाई गई है इसका नाम क्या है। कपलिंग क्या होती है, कपलिंग बेसिकली दो शाफ्ट्स को जोड़ने का काम आती है। जैसे आपकी एक शाफ्ट यहाँ से आई और दूसरी शाफ्ट आपकी ये आ रही है, अब आप इसको जोड़ेंगे कैसे, तो उसको जोड़ने के लिए हम अलग अलग कपलिंग्स का यूज करते हैं। तो ये जो आपको चित्र दिखाया गया है ये कौन सी कपलिंग का है, तो इसका आंसर है यूनिवर्सल कपलिंग।
ठीक है, इसको हम हुक्स जॉइंट भी बोलते हैं, और ये जो आपकी ऑटोमोबाइल होती है उसके पीछे भी लगा रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग, ये इसका डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई द फेस ऑफ पुली इज क्राउंड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है? जैसा आपने पुली देखी होगी, जैसे एक पुली का डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा, ठीक है, सॉरी, जैसे एक हमने पुली का डायग्राम ले लिया, तो आपसे कह रहा है जो पुली होती है इस तरह से फ्लैट क्यों नहीं होती, इसको हम हल्का सा देखेंगे, आप हल्की सी क्रॉनिंग इसमें रहती है, इस तरह से राउंड रहता है हल्का सा, तो हम ये क्यों करते हैं? ठीक है, हल्का सा क्रॉनिंग हम इसको क्यों देते हैं? तो कहता है तनाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कहता है तनाव कम करने के लिए, ऑप्शन सी बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए। इसका मतलब है कि जैसे पुली आपकी हो गई, ये पुली आपकी हो गई, इसमें जो बेल्ट आएगी इसको हमेशा बीच में रखने के लिए। ठीक, ऑप्शन डी कह रहा है पुली की फ्रीली घूमने के लिए। तो जो हम बेल्ट को क्रॉनिंग क्यों करते हैं, तो उसका सही आंसर है बेल्ट को केंद्र में रखने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुली को ऐसे ना बना के इसको हल्का सा कर्व देके बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी पुली जो बेल्ट होती है हमेशा इसके बीच में ही रहती है, इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में नहीं जाती। तो बेल्ट को जो हमारी पुली होती है उसको हम क्या करते हैं, क्राउनिंग करते हैं, इसमें इस तरह से राउंड बनाते हैं, इससे बेल्ट हमारी हमेशा सेंटर में रहे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है? जॉब कार्ड, प्रक्रिया चार्ट, बैच रिकॉर्ड फॉर्म या फिर बैच प्रोसेसिंग फॉर्म। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। जो हमारा प्रोसेस चार्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन फास्ट एंड लूज पुली असेंबली। फास्ट और लूज पुली असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए ये आपके सामने फास्ट और लूज पुली का डायग्राम है, आपको बताना है कि इसमें जो ये वाली पुली है ये कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, फास्ट पुली है। ठीक है, फास्ट पुली कैसे है, उसके लिए ये देखिए जनरली जो क्या होगा, जो आपका नीमी ने जो पैटर्न फॉलो करा है, जो हमारी राइट साइड में होगी देखना हमेशा फास्ट पुली होती है। ठीक है, और दूसरा हमको ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें जो हमारी बेल्ट है ये हिडन लाइन से दिखाई गई है, तो जो हमारी हिडन लाइन से हमेशा किस में दिखाई जाएगी, लूज पुली में दिखाई जाएगी। फास्ट एंड लूज पुली का काम क्या होता है, उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारी यहाँ से कोई लाइव शाफ्ट आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी एक शाफ्ट है जिसमें पावर है, अब हमने क्या कर रखा है, इससे क्या है, एक अपनी मशीन चला रखी है। इसी तरह से क्या होता है, और भी इससे मशीनें कनेक्ट होती हैं आपस में। ठीक है, सॉरी, इससे क्या होता है, इसी तरह से ये शाफ्ट हमारी और आगे बढ़ती है और इससे ही कई सारी मशीनें इससे कनेक्ट होती है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे इस मशीन को अभी हमको बंद करना है, तब हम क्या करते हैं, इसकी बेल्ट निकाल के, ठीक है, फास्ट पुली से इसकी बेल्ट निकाल के लूज पुली में डाल देते हैं। लूज पुली क्या होती है, इस शाफ्ट से अच्छे से कनेक्ट नहीं होती है, तो ये लूज से पुली पुली घूमती है, शाफ्ट को नहीं घुमाती अपने साथ। ठीक, तो उससे क्या होता है, हमको ये शाफ्ट हमारी चलती रही, इसको हमको बंद नहीं करना पड़ा, इससे जो और मशीनें कनेक्ट हैं वो चलती रही। मगर हमने क्या करा, इस मशीन को बंद कर दिया एक तरीके से, इसमें पावर नहीं आ रही, क्योंकि हमने क्या करा, उसको लूज पुली में ट्रांसमिट कर दिया है जो शाफ्ट से कनेक्ट ही नहीं है। तो ये होता है फास्ट एंड लूज पुली का काम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फास्ट पुली। अगले क्वेश्चन में कहता है विच कपलिंग इज यूज्ड इन द प्लेस फॉर स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है चेन कपलिंग, ऑप्शन बी है फ्लैंज कपलिंग, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन डी है मफ कपलिंग। तो आपको उस कपलिंग का नाम बताना है जिसमें थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो गया आपको, फ्लेक्सिबल कपलिंग में थोड़ा सा मूवमेंट हम देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मेटिंग गियर्स। ऑप्शन दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है रूट सर्कल, ऑप्शन बी है पिच सर्कल, ऑप्शन सी है बेस सर्कल, ऑप्शन डी है एडेंडम सर्कल। तो आपको बताना है कि इसमें इमेजिनरी सर्कल कौन सा होता है, ठीक है, कल्पनीय सर्कल कौन सा होता है। तो आपको मैं बता देता हूं, जब हमारे गियर्स इस तरह से एंगेज करते हैं, ठीक है, जैसे एक गियर हमारा ये हो गया, एक गियर हमारा ये हो गया, तो जिसके सबसे टॉप वाला जो सर्कल इस तरह से बनता है जिसमें बाकी गियर भी आएंगे, इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल। ठीक है,
जो सबसे नीचे का इसका सर्कल होता है इसको बोलते हैं बेस सर्कल, और एक सर्कल बीच में होता है जो कल्पनीय होता है, हम बस इसको इमेजिन करके चलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पिच सर्कल। तो जो हमारा पिच सर्कल होता है ये इमेजिनरी सर्कल होता है, असल में नहीं होता। जैसे एडेंडम सर्कल असल में देखिए यहाँ से इसके टॉप से पास कर रहा है, डिडेंडम सर्कल इसके नीचे से पास कर रहा है, मगर पिच सर्कल क्या है, हम बीच में मानते हैं कि एक ऐसा सर्कल है, ठीक है। तो पिच सर्कल जो होता है ये इमेजिनरी सर्कल होता है। तो 50 का बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड रूट सर्कल इन गियर्स। गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है। अब देखिए जब आपने गियर बनाए होंगे तो ये हमारा पिच सर्कल हो गया, इसके ऊपर हमारा एडेंडम सर्कल हो गया और इसके नीचे हमारा डिडेंडम सर्कल हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे गियर आता है ये, ठीक। तो बीच वाला जो सर्कल होता है इसको पिच सर्कल बोलते हैं, सबसे टॉप वाला एडेंडम सर्कल होता है और सबसे नीचे वाला होता है डिडेंडम सर्कल, ठीक। तो जो पिच से और डिडेंडम के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं डिडेंडम, और जो पिच सर्कल से ऊपर की तरफ कोई जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं एडेंडम। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी का क्या नाम है। तो हमारा रूट सर्कल होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिडेंडम, ठीक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ टू इंप्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट। सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें, ठीक है। अब जैसे जो हमारी अगर बेल्ट और पुली कहीं पे लगी है, ठीक है, तो पुली क्या होती है कई बार बहुत ज़्यादा स्लिप करने लगती है। इसका स्लिप करने का ये भी कारण होता है कि इसके बीच में जो ग्रिपिंग पावर होती है पुली और बेल्ट की कम होने लगती है, ठीक है। तो अगर कोई बेल्ट आपकी सूख गई है उसमें वो ग्रिपिंग पावर नहीं आ रही है तब आप उसको कैसे सुधारेंगे। तो ऑप्शन ए है जॉकी पुली लगाएंगे, ऑप्शन बी है पीसा हुआ रेजिन लगाएंगे, ऑप्शन सी है पुली के बीच की दूरी को कम करेंगे, ऑप्शन डी है पुली के बीच की दूरी बढ़ाएंगे। तो अगर हमारी जो बेल्ट है वो सूख गई है, उसमें ग्रिपिंग पावर खत्म हो गई है, तब हम उसमें पीसा हुआ रेजिन लगाते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारी जो पुली है उसमें कुछ नमी भी आती है और उसकी ग्रिपिंग पावर भी अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर यूज ऑन हैवी ड्यूटी मशीन, ठीक है, अगर किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। बेल्ट फास्टनर मैंने आपको बताया था, जैसे एक बेल्ट हमारी ये आई, दूसरी बेल्ट हमारी ये आई, अब इनको आपस में आपको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो अलग अलग हम बेल्ट फास्टनर का यूज़ करते हैं, जैसे इनके डायग्राम मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाए थे, दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अलग अलग बेल्ट फास्टनर होते हैं इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि हैवी ड्यूटी के लिए कौन सा बेल्ट फास्टनर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा 53 का डी है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर जो होता है हमारा ये हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इसमें कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ गियर। गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जैसे हमारा गियर है, आपको बताना है ये जो एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। तो जो हमारा बीच वाला सर्कल जो है ये पिच सर्कल हो गया, ठीक है। टॉप वाला सर्कल क्या हो गया, एडेंडम सर्कल हो गया। जो वाला सर्कल हो गया हमारा क्या हो गया, डिडेंडम सर्कल हो गया। तो आपको बताना है कि पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, एडेंडम ही बोलते हैं। और अगर ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी होती नीचे वाली तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिडेंडम। तो ये जो एक्स है क्या है, एडेंडम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज की हमारे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के भारत स्किल के बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।